इतनी क्रोधित क्यों हो रही है? जब तक ये योगिनी माताओं से सुरक्षित है तब तक इस पर वार करना असंभव। प्रणाम माताओं। प्रणाम माताओं। हे माताओं, आपसे हमारी विनती है कि आप इस दुष्ट की रक्षा न करें, क्योंकि ममतासुर को अपने विकार के विस्तार करने से रोकना संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए अनिवार्य है। गणेश जी, हम जगत जननी माता पार्वती के आदेश के अनुसार ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके उचित अनुचित का निर्णय करना स्वयं माता का ही अधिकार है, इसलिए आपको ही उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मैंने कहा था ना मेरे प्रिय भ्राताओं, ममतासुर की रक्षा स्वयं माँ की ममता करेगी। किंतु स्मरण रहे कि इस ममतासुर के मोह के विकार से जगत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। गणेश, ये दुष्ट तो पुनः ओझल हो गया है और हम इसे रोकने में भी असमर्थ रहे हैं। भैया, माँ की कृपा से ही ममतासुर की रक्षा हुई, तो अब उसे रोकने का भी एक ही उपाय है। माँ ममता के चरम से प्रभावित होकर ममतासुर को अपनी ममता का अनुचित लाभ उठाने दे रही है। हमें माँ को इसका आभास कराकर उन्हें ममतासुर के विरुद्ध करना होगा, तब माँ स्वयं इसे उचित सीख प्रदान करेंगी। इसके लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? भैया, ममतासुर अभी माँ की ममता से ही परिचित है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि माँ अनुशासन भंग करने वालों के प्रति अत्यंत कठोर भी हो सकती है। हमें माँ के उसी रूप को जागृत करने हेतु अपने व्यवहार से माँ को विचलित करना होगा। नहीं अनुज गणेश, हमें नहीं, ये कार्य तो तुम्हें ही पूर्ण करना होगा। किंतु भैया। नहीं 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 अनुज गणेश, कोई किंतु परंतु नहीं। किसी के द्वारा मर्यादा भंग करने पर माँ का क्रोध चरम पर पहुंचकर उनके काली रूप को प्रकट कर देता है, जो प्रलय की स्थिति तक उत्पन्न कर देता है, जिसके पश्चात स्वयं पिताश्री तक के लिए माँ को शांत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं माता के उस भयानक रूप का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। अनुज गणेश, तुम्हारी युक्ति सदा उत्तम होती है, किंतु माँ को क्रोधित करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम कोई और युक्ति क्यों नहीं सोच लेते? आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ का ध्यान तो उनकी रंगोली पर ही केंद्रित है। उन्होंने हमारी ओर देखकर भी ममतासुर और उसकी दिव्य गदा को लेकर एक प्रश्न तक नहीं किया, तो मेरी योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित अवसर है। क्या करूं जिससे माँ अशांत होकर अपने ममतामयी रूप का त्याग कर कठोर अनुशासन स्थापित करने वाली माँ का रूप धारण कर ले। मुझे शीघ्र कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। नहीं गणेश की ये योजना मेरे अनुमान से भी अधिक संकट उत्पन्न ना करते। माता कामधेनु, मेरे इस कार्य में वही मेरी सहायक बनेंगी। गणेश गौशाला की ओर क्यों जा रहा है? माता कामधेनु के पास? आप कृपया रुकिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ने ये गोबर अपने हाथ में क्यों उठा लिया? नहीं 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 अनुज गणेश जो भी करने जा रहा है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हमें तो माता की दृष्टि से दूर यही रहना चाहिए।
अब मेरी ये रंगोली पूर्ण होने जा रही है। स्वामी इसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी ये योजना अवश्य सफल होगी। पुत्र, गणेश ने ये क्या कर दिया? अब माता के क्रोध का ज्वालामुखी अवश्य जागृत होगा। अब माँ अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगी। तुमने क्या किया पुत्र गणेश? हाँ, माँ मुझसे क्रोधित नहीं हुई। माता, गणेश जी ने हमारे समस्त दिवस के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, हमारी रंगोली की शोभा ही मिटा दी। शोभा मिटाई नहीं है, गणेश ने तो अपने अनुसार शोभा और बढ़ा दी है। विश्वास नहीं होता, माँ गणेश की इस उद्दंडता की भी प्रशंसा कर रही है। पुत्र गणेश, क्या तुम अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन कर इसमें कुछ और निखार लाना चाहते हो? नहीं माँ। मेरे विचार से गणेश द्वारा जोड़े गए इस शुभ गोबर पर हमें पुष्प सज्जित करना चाहिए। इससे इस रंगोली की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आज प्रथम बार मैं चाहता हूँ कि माँ मुझसे रुष्ट हो, तो वो उसके सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रही है। भैया, माँ तो तनिक भी क्रोधित नहीं हुई। प्रसन्न रहो अनुज कि माँ को क्रोध नहीं आया और तुम सुरक्षित लौट आए हो। नहीं भैया, संपूर्ण जगत को ममतासुर से सुरक्षित करने हेतु उन्हें क्रोधित तो करना ही होगा। तभी तो माँ ममता को त्याग कर अनुशासन और शिष्टाचार को स्थापित करने हेतु उस दुष्ट ममतासुर को उचित सीख देंगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो अनुज? आप तो मेरी सहायता करेंगे नहीं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अनुज, वो मैं बस माँ रसोई गृह की ओर बढ़ रही हैं। सूझ गई युक्ति। हाँ, किंतु रसोई गृह में क्या करोगे तुम? प्रभु, मयूर जी से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कामासुर के लिए भी प्रभु ने इन्हें ही अपना वाहन चुना था।
कहीं प्रभु का मेरी क्षमताओं पर से विश्वास तो नहीं उठ गया? धन्यवाद मयूर जी। अवश्य माँ खीर पका रही हैं। कदाचित यही उचित समय है। प्रभु ये कर क्या रहे हैं? गणेश अब कदाचित माँ के द्वारा खीर के पकाए जाने में बाधा उत्पन्न करने जा रहा है। क्षमा कीजिए माता, इससे आपको तनिक सुरसुरी होगी, किंतु कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। रसोई घर में ये धूल कहाँ से आ रही है? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अनुज गणेश, अब माँ के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। पुत्र, आज ये नटखट बालक के समान क्रीड़ा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें? उचित है, यदि क्रीड़ा करनी है तो करो, किंतु ना अब देवी कामधेनु को सताओ और ना ही अब मेरे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करो। मुझे खीर बनाने के उपरांत पूजा भी करनी है। माता इस बार थोड़ा रुष्ट तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं। माँ कुछ तो क्रोध कीजिए, आज आपका क्रोध कहाँ लुप्त हो गया है? अब तो मुझे पूजा में बाधा उत्पन्न कर ही उनका क्रोध जागृत करना होगा। श्रृंगी जी, वो प्रभु ने जो कार्य दिया था वो संपन्न हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, गणेश जी साथ है ना। अच्छा हुआ नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों भी आ गए। अब आप दोनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। अनुज गणेश, अब तक तो तुम अपनी योजना में सफल हो नहीं पाया, तो अब क्या कर रहे हो तुम ये? भैया, मैं माँ की पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। पूजा की सामग्री? तो अनुज, तुम बेलपत्र जैसे शुभ वृक्ष के पत्र एवं अन्य फलों के स्थान पर ये विषैले धतूरे और अखवन के पत्र क्यों एकत्रित कर रहे हो, जिनका शुभ कार्यों में प्रवेश ही निषेध है? क्योंकि भैया, अब तो माँ के क्रोध को जागृत करने का यही एकमात्र उपाय शेष है। माता का क्रोध प्रभु आपने हमें ये पूर्व में क्यों नहीं बताया? हम आपका साथ नहीं दे सकते गणेश जी। पूजा के समय माँ को किसी भी अनुचित कार्य से विचलित करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब स्वयं पिताश्री ने अपने ब्रह्मचारी रूप में माँ की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? बस मुझे ज्ञात है भैया, माँ किसी भी त्रुटि को क्षमा कर सकती हैं, किंतु पिताश्री की पूजा में विघ्न कदापि क्षमा नहीं कर सकती। अनुज, पुत्र गणेश,
प्रभु के शिवलिंग को वैशैली और अनुचित सामग्री क्यों समर्पित कर रहा है? ऐसी अनुचित पूजा क्यों कर रहा है गणेश? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि धतूरा एवं अन्य वन्य फूल पूजा में समर्पित नहीं किए जाते? मैंने माता की पूजा भंग की है, अब तो वो अवश्य ही क्रोधित होंगी। विधि के अनुसार इसकी पूजा उचित नहीं, किंतु गणेश है तो अभी बालक ही ना, और वो तो पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की पूजा कर रहा है। इसीलिए कदाचित इसे इसके अनुसार ही पूजा करने देना चाहिए, क्योंकि स्वामी की पूजा में किसी भी विधि विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति उनके भक्त की श्रद्धा है। पुत्र, तुम सर्वप्रथम अपने अनुसार पूजा संपन्न कर लो, उसके बाद मैं अपनी पूजा आरंभ करूंगी। माँ ने तनिक भी क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये कैसे संभव है? माँ ने पुनः क्षमा कर दिया गणेश को। क्या हुआ पुत्र, अब ऐसे स्तब्ध क्यों हो? अपनी पूजा पूर्ण करो पुत्र, विलंब मत करो। अवश्य माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूजा यदि समाप्त हो गई हो तो मुझे भी अपनी पूजा आरंभ करने दो। हाँ माता। ओम नमः शिवाय। भैया, मेरी ये योजना भी विफल हो गई। बस अब बहुत हुआ अनुज गणेश, तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो, किंतु कदाचित तुम्हारी इस योजना का असफल होना ही उचित है। नहीं भैया, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। मेरी प्रथम भूल पर माँ हंसने लगी थी, फिर दूसरी भूल पर वो कुछ कुपित हुई, और तीसरी भूल पर तो वो क्रोधित होने ही वाली थी कि उन्होंने स्वयं को रोक लिया। अर्थात एक अंतिम प्रयास और करना चाहिए। गणेश जी, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे भी माता की पूजा तो अब संपन्न होने वाली है, तो उन्हें प्रभु के आहार के लिए दुग्ध एवं फलों की आवश्यकता होगी, तो मैं दे के आता हूँ। गणेश जी, मैं भी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मैं तो न कभी यहाँ था न अभी हूँ। पिताश्री का भोजन ग्रहण कर लिया गणेश ने। बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश।
कई बार व्यक्ति को उसकी त्रुटि का बोध कराने हेतु उसके समक्ष कोई अन्य त्रुटि करना अनिवार्य हो जाता है।